सवाल का जवाब दीजिए। आपको लगता है कि ये सब नाम ले लेने से नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो जाएगी जनता और एक नैरेटिव? एक सेकंड, सवाल तो सुनिए। एनालिस्ट के तौर पे मैं बात कर रही हूँ, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे, वो सबको पता है, वो हम प्रेम शुक्ला जी से पूछूंगी। आपको लगता है कि ये नैरेटिव सेट इन होगा कि चूंकि आरोपियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया इसलिए लोग बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे? ये तो सर्वे बता रहा है ना, इसमें मेरा कुछ नहीं है। बट ये किसी और के लिए वोट कर देंगे। मैं एक बात कह रहा हूं, आज की तारीख कि बीजेपी जीत रही है, 400 सीटें आ रही है। मैंने कभी नहीं कहा 400 सीटें जीत रही, मैंने कभी नहीं कहा, और मैं कभी कहता भी नहीं हूं। मैं कभी कहता, मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है, नैरेटिव मैं कौन होता सेट करने वाला, कांग्रेस कौन सेट कर। सवाल है कि सर्वे है और सर्वे के फाइंडिंग स्पष्ट है 5 सालों में और ये जब आप 2019 उसी से एक एनालिटिकल क्वेश्चन है, क्या सर्वे के एक्सट्रापोलेशन में हम कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है? प्लीज मेरे सवाल पे पहुंचे आप। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। क्या इस सर्वे के एक्सट्रापोलेशन में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है, हाँ या ना? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप 2019 में जब इसी तरीके का सर्वे आया था, 6 में से 1 लोगों ने कहा था कि भ्रष्टाचार बढ़ा है। आज वो संख्या 50% पहुंच गई है, तो इसका मतलब ये कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और ये मुद्दा बीजेपी को भारी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं 10 सेकंड है भाई जी, मुझे ये विचार करना चाहिए प्रधानमंत्री जी इतनी मुखरता से भ्रष्टाचार क्यों चिल्ला रहे। 2 उसके प्रमुख कारण है। एक कारण है कर्नाटका में पे सीएम भारतीय जनता पार्टी को इतना भारी पड़ा, लोग कहते रहे कि संजय पाटिल जैसे कार्यकर्ता को आपके मंत्री ने भ्रष्टाचार के कारण उसने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री जी ने ईश्वरप्पा से बात की, वहां बुरी हार से प्रधानमंत्री को लगा कि मैं ज्यादा भ्रष्टाचार पर बात करूंगा तो हम पर यह नहीं चिपकेगा। दूसरा था इलेक्टोरल बॉन्ड। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने क्यों लिया पैसा, वित्त मंत्री क्यों लिया पैसा? नहीं, बात एक सेकंड, चंदा लेकर धंधा और धंधा लेकर चंदा से मिला हुआ धन, ईडी के छापे के बाद चंदा, क्या बात कर दी? कौन सा विकल्प था? आपको किस लिए मिलता? कंपनियों के बाद क्या विकल्प था? कंपनियां आपको क्यों देती? देखिए, चंदा देना, नहीं प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, ये कंपनियां आपको क्यों पैसा देती थी? ये क्यों हुआ कि ईडी ने छापा मारा, उसके बाद आपसे कुछ और पूछती हूँ, आप कुछ और ये क्यों हुआ? अरे सर ये गलत। देखिए एक बात सुनिए, क्या ये मैं उनसे पूछूंगी, दोनों राजनीतिक, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। सारे यही कंपनियां कांग्रेस को, टीएमसी को क्यों पैसे दे रहे हैं? जवाब तो होगा। सारे राजनीतिक दलों को चंदा, हमारी सरकार थी, बीजेपी को भी मिलता था, लेकिन ये पहली बार हुआ कि 3,80,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट, और ये कोई 8,000 करोड़ का स्कैम नहीं है। ये स्कैम है कि आपने कैसे प्राइस एस्केलेट करके शरद रेड्डी द्वारा सीधा रेड के बाद, उसकी गिरफ्तारी के बाद उगाही का आरोप। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब दीजिए। और दूसरा प्रश्न, देखिए बच्चे होते हैं, वो अलग अलग बच्चे होते हैं, वो पैसा इकट्ठा करते हैं गुल्लक में, और बहुत अच्छे से जब लगता है भर गया तो बजा के देखते हैं, फिर उसको फोड़ते हैं, फिर गिनते हैं, फिर कुछ खरीदने की सोचते हैं। आप लोग अपने गुल्लक में ये तमाम भांति भांति के आरोपियों को उठा उठा के जो भर रहे हैं, इसका कुछ तो तात्पर्य समझाइए। ईडी रेड कर रही है, उन पे नहीं कर रही है, उसको फिर भी छोड़ दीजिए। आप कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इधर अपने गुल्लक में भरे जा रहे हैं। मतलब ऐसे लोग, छगन भुजबल, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, इधर आ जाइए, हर राज्य में आपने ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया अपने गुल्लक में, क्यों? पूरे 17 मिनटों तक जो है भारतीय जनता पार्टी के विरोध में 3 लोगों ने बोला, और मुझे विश्वास है कि निष्पक्ष एंकर अंजना जी मुझे 1 आध मिनट 17 मिनट सर, घंटे नहीं। हाँ बोलिए सर। जी धन्यवाद जी। 17 मिनट मैंने 17 मिनट का, सॉरी 17 मिनट जी 17 मिनट बोले क्षमा कीजिएगा अगर मैंने घंटे कह दिया हो तो। 17 मिनट। हाँ नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली बात तो 17 मिनट बोले। अभय बोलिए। नहीं, मत उतना मुझे आवश्यकता नहीं है साहब, 1.5-2 मिनट ही काफी होगा। फिर क्यों परेशान? क्योंकि मुझे सत्य बोलना है, झूठ तो बोलना नहीं है। झूठ जो है कम शब्दों में नहीं बोला जा सकता, सत्य जो है कम शब्दों में ही बोला जा सकता है। सत्य के साथ ही जो है उसकी अच्छा पक्ष होता है, कम शब्दों में रखा जा सकता है। देखिए अब इनके साथ संकट ऐसा है, श्रीमान अभय दुबे जी को मैं पहले इनको प्रणाम करता हूं कि इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देवतुल्य है। निश्चित तौर पर हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हैं, और कांग्रेस को इन्होंने कीच का कुंड माना, काजल की कोठरी माना। आम आदमी पार्टी जो है स्वयं की पार्टी को काजल की कोठरी, कीच का कुंड मानती है, और आशुतोष जी भी जो है विपक्षी दलों को कीच का कुंड मानते हैं कि उसमें इतना कीचड़ है कि भारतीय जनता पार्टी में आने पर ही वो ड्राई क्लीन होते हैं, लॉन्ड्री जो है भारतीय जनता पार्टी के रूप में ही उनको प्राप्त होती है। ये तीनों प्रवक्ताओं ने कहा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, जितने भी नाम श्रीमान अभय दुबे ने गिनाए, एक के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी की किसी भी सरकार ने, किसी भी एजेंसी ने
एक के खिलाफ भी मामला वापस लिया हो तो जरा मुझे दिखा दें, एक के खिलाफ भी। श्रीमान अशोक चौहान, शुरू करता हूं वहां से, आदर्श घोटाला मामले को सैंक्शन किसने नहीं दिया? कांग्रेस के सरकार के दौरान इनके राज्यपाल ने, और उसके बाद मंत्री इन्होंने बनाया उद्धव ठाकरे की सरकार में। वो इतने गंदे आदमी थे तो आपने गंदे आदमी को मंत्री क्यों बना दिया? अजीत पवार के खिलाफ 2019 में हाईकोर्ट के आदेश पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज किए। 2021 में क्लोजर रिपोर्ट लगाई, हाईकोर्ट ने स्वीकार लिया। 2019 में भी सरकार उद्धव ठाकरे की थी, 2021 में भी सरकार उद्धव ठाकरे की थी। आपके पास नेताओं की कमी है क्या? इतने बुरे आदमी को आपने अपना मुख्यमंत्री माना? अब मुझे बोलने तो दीजिए, मुझे बात तो रखने दीजिए अंजना जी। अरे सर, आप ही बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, एकदम आप ही बोलिए। अच्छा है, अब सारे हमला कर रहे हैं, आप भी हमला कीजिए सर, बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को अच्छी नींद आती है। मिस्टर शुक्ला सुनिए ना, पर देखिए आप बता रहे हैं ये आरोप, वो आरोप, ये आरोप। अरे चक्की पिसिंग तो अभी तक सुना था ना हमने, अरे चक्की पिसिंग तो अभी सुना था ना हमें। और आप तो महाराष्ट्र के हैं सर, आप तो महाराष्ट्र के हैं। चक्की पीसिंग करने लायक नहीं है, ये सर्टिफिकेट किसने दिया? वो चक्की पीसिंग नहीं करना चाहिए। क्लोजर रिपोर्ट लगाकर उद्धव ठाकरे की सरकार ने जब क्लोजर रिपोर्ट लगाया तो अभय दुबे की पार्टी ने विड्रॉ क्यों नहीं कर लिया? आपके गुल्लक में वो कैसे आई ये बताइए। शिव से जो है महाराष्ट्र में आपके पास नेताओं की कमी है क्या? इसलिए क्यों साफ सुथरे हैं? नहीं, साफ सुथरे व्यक्ति को भी हम न लें। कीचड़, ये जेल में बैठे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, ये बेल पर बैठे व्यक्ति को जो है अपना राष्ट्रीय नेता माने। 420 की केस में श्रीमती सोनिया गांधी सर्वोच्च नेता रहे, यहां जो क्लीन चिट पाकर भी आ जाए और यही क्लीन चिट दे, क्लीन चिट अजीत पवार को उद्धव ठाकरे दे। पूरा कर लेंगे। आदर्श घोटाले में क्लीन चिट जो है अशोक चौहान को पृथ्वीराज चौहान की सरकार में दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी केस को जो है जो स्टे मिला, किस आधार पर मिला आप जानती है ना, कि राज्यपाल ने सैंक्शन नहीं दिया था। कौन था राज्यपाल? शंकर नारायण थे। किसने उनको नियुक्त किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नियुक्त किया था। तो साहब आप मुझे बताइए, आपके कीच के कुंड से निकलते ही यहां लोग इतने गंदे कैसे हो जाते हैं? अभय दुबे जी जरा ये तो बताइए। भी गौरव वल्लभ के बारे में आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी बताऊंगा, रोहन गुप्ता के खिलाफ भी बताऊंगा। अरे अभय दुबे जी, मैं तो कई बार आपके विरुद्ध बोलते समय ये सोचने लगा हूं अब कि पता नहीं किस दिन जो है आपको संजय मयूख जी पट्टा पहनाने के लिए खड़ा कर दें। तो हम तो इस बारे में सोचते हैं कि कीच के कुंड में कब आपका सांस जो है घुटने लगे और हमको जो है आप जो है अच्छी जगह अपने कपड़े धुलवाने की दृष्टि से ही यहाँ आ जाएं और हमको जो है पट्टा पहनाना पड़े, स्वागत करना पड़े, तो हम भी चिंता कर रहे हैं आपकी। आपको बुरा नहीं लगता रोहन गुप्ता या गौरव वल्लभ के खिलाफ बोलने में? मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, बुरा नहीं लगता? बिल्कुल, कल तक आपके साथी थे। इन सवालों से तलाशी लीजिएगा, लेकिन एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। अजीत पवार, प्रियंका जी मैं आ रही हूँ, जैसे खत्म। एक मिनट। अजीत पवार साहब का आप क्या कह रहे हैं? हमारे समय मुकदमा खत्म हो गया, अभी चार्जशीट से नाम आपने ड्रॉप किया है दोनों का, अजीत पवार का और सुनेत्रा पवार। आप इनको भर के रखते एक सेकंड सुनिए ना। एक से बड़े बड़े सारे रखते क्यों? अरे आप ये शुभेंदु अधिकारी 2021 से पेंडिंग है लोकसभा अध्यक्ष का परमिशन प्रोसिक्यूशन की, सीबीआई की। क्या झूठ बोलते हैं आप? आपने क्लोजर फाइल नहीं किया प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ, आपने कह दिया फाइल घूम गई छगन भुजबल की। ठीक है प्रियंका जी, जितने ये मुकदमे हैं बिल्कुल नहीं। और सुनिए मेरी बात, बिल्कुल नहीं। एक बात प्रेम शुक्ला जी सुन लीजिए, अगर वो संजय मयूख जी डालेंगे ना तो 3 रंग का ही दुपट्टा होगा, उनको भी डाल दूंगा मैं, एक दिन बुलाइएगा आप। जितने आपके लोग अच्छे हैं ना आपके जैसे, उन सबके लिए तत्पर है, लेकिन ये सारे जितने हैं जिनको आरोप लगा रहे हैं आप। अच्छा अभय जी एकदम सफेद पहन के आए हैं, वो कह रहे हैं अब इसमें धुलाई का कोई स्कोप ही नहीं है, सफेद पहन के आए हैं। प्रियंका जी आपकी पार्टी में भी एक के बाद एक ज्यादा लगते हैं नेताओं का पहुंचना निकलना, ये साफ संकेत दे रहा है। देखिए ना, कब तक सवाल यह है कि अल्टीमेटली मामला घूम फिर के वहीं पहुंच जाता है कि ये नैरेटिव लोगों में सेट इन हो रहा है, जो पीएम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भगाओ, मैं कहता हूं वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। क्योंकि किसने सोचा था आप कांग्रेस पार्टी के साथ, उन्हीं सोनिया गांधी जिनके खिलाफ क्या नहीं कहा था अरविंद केजरीवाल ने, उनके साथ आप लोग हाथ मिलाएंगे और कहेंगे संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इसलिए हम साथ आए हैं। अंजना जी, आज सेंटर में एक ऐसी सरकार है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कि इतनी डेंजरस है कि एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट ईडी द्वारा उगाही कर रही है। ये बचाना है देश को इससे। आज कॉन्स्टिट्यूशन को लगातार ट्रैम्पल अपॉन किया जा रहा है, गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स द्वारा चुनी हुई सरकारों के कार्य रोके जाते हैं,
जनहित कार्य रोके जाते हैं। आप अभी, मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ, ये पूछ रहे थे बेशुमार झूठा पार्टी के प्रवक्ता की एक केस बता दो जो बंद हुआ हो। 11 दिसंबर 2023 को छगन भुजबल जब भाजपा में शामिल हो गए तो उन्होंने, ईडी ने कोर्ट में कहा कि फाइल खो गई, केस बंद कर दो। अभय दुबे भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अजीत पवार के ईओडब्ल्यू केस 21 जनवरी 2024 को बंद किया गया। इनको कीचड़ की जरूरत है, तभी तो ये खिलेंगे। अल्कोहलिक अपराधी पार्टी का झूठ यहाँ से है। देखिए, इसमें मेरा कोई कीचड़ हाथ बिना नहीं खिल है। नहीं सकते। सुनिए, आज राजकुमार आनंद जी को आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के आगे जाना था, क्या हुआ उसका? ये ईडी यूज करते हैं, ऑपरेशन लोटस यूज करते हैं। जनता का जो पैसा जनता के ऊपर जन सुविधाओं के लिए देना चाहिए, उससे ये खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, मन की बात करते हैं, यहाँ सुनने की क्षमता नहीं रखते हैं। आप एक नंबर की महाभ्रष्ट पार्टी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है।